आप रात में कहीं जा रहे हों और आप सोच रहे हों कि काश अभी हमको जहाँ जाना है वहाँ हम जाने के लिए हमको अभी गाड़ी आसानी से मिल जाए, क्योंकि आप बहुत देर से वहाँ पे वेट कर रहे हो गाड़ी का और आपको वहाँ पे कोई गाड़ी मिल नहीं रही है। और ऐसा आपके साथ बहुत बार हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये गाड़ियों का सिस्टम जब हम चाहें तब वहाँ पे आ सके। लेकिन ऐसे ही सिंपल से जो आइडिया है उसको किसी ने एग्जीक्यूट करके कैसे ऊबर जैसी इतनी बड़ी कंपनी बना दी, जिसके लिए लोग सोचते थे कि काश भगवान अभी हम सोच रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ी ला दे, लेकिन भगवान ने नहीं, किसी इंसान ने ऐसा पॉसिबल करके दिखाया। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेप है जो कि ऊबर को इतना बड़ा आज के डेट में, जो हम लोग इंडिया में ओला यूज कर रहे हैं या इंडिया में ऊबर भी यूज कर रहे हैं, तो उनके सक्सेस होने के पीछे कौन कौन से स्टेप है, तो आइए ऐसे जानते हैं। तो फर्स्ट में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। जैसे हमने शुरू में ही बात किया कि किसी इंसान की जो नीड है, जो वो चाहता है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह पे रात में उनको जो मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा था उनको उनका सॉल्यूशन वो लेके आया, एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के तौर में उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था कि उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था। ये फर्स्ट चीज़ तो हो गया। सेकंड में था कि सेकंड में उनको ये चीज़ करने के लिए उनको ज़्यादा पैसे उनके पास थे नहीं, तो उनके कारण ये एक तरह से फ्लाई लाइट जो मॉडल होता है जिनमें उनको ज़्यादा पैसे ना खर्च करके उनको किसी के दूसरे के पैसे पे वर्क करना होता है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कोई कार नहीं खरीदा, कुछ कार रेंट पे भी नहीं लिया, बल्कि उनको जिनके पास कार थी उनको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे बोला कि लिस्ट कर देने के लिए, और उनके बाद जो उनका ऑर्डर आता था वो उनको बताते थे कि कहाँ से ऑर्डर आया है, वो लेके जाते थे, जिनके कारण उनका कोई भी कॉस्ट खर्चा नहीं हुआ और उनके कारण वो एक्सपेंड कर पाए। और थर्ड में होता है कि वो जो ड्राइवर हैं उनको एक अच्छी खासी अर्निंग देते थे। और फोर्थ में आ जाता है कि ट्रस्ट एंड अवेलेबिलिटी। जो टैक्सी ड्राइवर थे उनको उन्होंने अपने वेबसाइट पे बुलाया और अपने वेबसाइट में बुलाने के बाद उनको एक अच्छी अर्निंग दी, जिसके कारण लोग उनका प्लेटफॉर्म का यूज करने लगे और उनका प्लेटफॉर्म के थ्रू ही लोगों के पास जा जा के उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने लगे, उनको अच्छा अर्निंग मिले, जिसके कारण उनका। और थर्ड में आता है कि उनका अच्छी खासी अर्निंग होती है। सेकंड में मैंने बताया। और थर्ड जिसके कारण उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ उनका एडवर्टाइज़ किया और लोगों को बताया कि भाई मैं अब इससे इतना कमा रहा हूँ, तो उनका वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट हो गया। फोर्थ में आ जाता है कि प्राइस ऑफ द इसका जो प्राइस था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का कस्टमर को काफ़ी कम पड़ रहा था और वो दूसरे के कंपेयर में, टैक्सी कंपेयर में या फिर एवरेज था, जिसके कारण लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे और यूज करने लगे। और फोर्थ में आ जाता है कि राइट टाइमिंग। उस समय के टाइम में जो ऐसा कोई भी नहीं कर रहा था, और उस समय जो जो भी कस्टमर थे वो सारे इंटरनेट पे आ चुके थे और इंटरनेट का यूज कर रहे थे, लेकिन उस समय ऐसा उनका कोई कंपटीटर नहीं था, जिसके कारण ये जो मार्केट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एक तरह से पहले से जो चीज़ चल रहा था उसमें अपना कोई भी कॉस्ट ऐड ना करके ये चीज़ को नया ऐड किया, जिसके कारण लोग उस चीज़ का एडेप्ट कर गए आसानी से, जिस कारण उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक राइट टाइमिंग जो होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ को इतना बड़ा करने में। और क्योंकि वो फर्स्ट स्टार्ट किए थे तो उनको काफ़ी बेनिफिशियल उस चीज़ में मिला और फर्स्ट मूवर का, जिसके कारण वो आज के डेट में इतने बड़े सक्सेसफुल बन गए हैं। थैंक यू।